बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न कवियों एवं रचनाकारों से संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल, उनकी समय सीमा, उनका नामकरण, विभिन्न साहित्यकारों द्वारा दिए गए उनके पृथक पृथक नाम, उस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आधारित प्रश्न, उस युग के प्रतिनिधि रचनाकार, उनकी रचनाएं तथा किसी भी काल की प्रमुख प्रसिद्ध कृतियां एवं उनके रचनाकारों से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करना, उसको पढ़ना, समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी काव्य यात्रा के संबंध में अर्थात काव्य के इतिहास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। हिंदी काव्य यात्रा के विविध सोपान एवं प्रथम काल अर्थात आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन प्रस्तुत किया है और उसकी जो समय सीमा बताई है एवं उसका जो नामकरण किया है, सबसे पहले आप लोग उसके बारे में जानें। प्रथम काल का नाम है आदिकाल, जिसे आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है। इसकी समय सीमा है संवत 1050 से संवत 1375। संवत का मतलब है विक्रमी संवत। दूसरे काल का नाम है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा है 1375 संवत से 1700 संवत तक। तृतीय युग का नाम है उत्तर मध्यकाल अथवा इसे रीतिकाल भी कहा जाता है, जो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक चला। 1900 विक्रमी संवत से आधुनिक काल की समय सीमा प्रारंभ हो जाती है। इस आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी है, अर्थात उसे गद्य काल कहा है। तो सबसे पहले हम प्रथम युग आदिकाल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। आदिकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की संज्ञा दी, वीरगाथा काल कहकर पुकारा, उसके अन्य साहित्यकारों द्वारा दिए गए पृथक पृथक नाम हैं। तो विभिन्न साहित्यकारों ने इसका क्या नामकरण किया है, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। इस प्रकार कुछ
प्रसिद्ध नामकरण आदिकाल के और उन नामों को पुकारने वाले साहित्यकारों के संबंध में आपको बताया गया। आदिकाल में जो साहित्य हमको प्राप्त होता है, उस साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने कई वर्गों में बांटा। तो इसके वर्गीकरण को हम निम्नवत जान सकते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा, चौथा रासो साहित्य और पांचवा है लौकिक साहित्य। अब आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं एवं उसके रचनाकार कौन हैं, इसके बारे में आप लोग जानें। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस काल के साहित्य के विभिन्न वर्ग हैं, वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य के संबंध में जानिए। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिद्धों द्वारा लोक भाषा में रचा गया। तो सिद्धों द्वारा रचे गए इस लोक भाषा में जो साहित्य रचा गया उसको सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं सरहपा, शबरपा, लुइपा, कल्पा आदि। दूसरा वर्ग है जैन साहित्य का। जैन कवियों ने भी अपनी विचारधारा हिंदी कविता के माध्यम से प्रचारित की। इस साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ है। इस वर्ग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। कवि देवसेन, रचना है श्रावकाचार। मुनि जिन विजय, जिनकी रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। जिन धर्म सूरी, इनकी रचना का नाम है स्थूल भद्र रास। विजय सेन सूरी, इनकी रचना है रेवंत गिरिरास। क्या वर्गीकरण है, उसका नाम है नाथ साहित्य। ऐसा साहित्य जिसकी रचना नाथ पंथियों की हठ योग साधना का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात नाथ पंथियों की हठ योग साधना संबंधी साहित्यिक की जो रचना है उसको नाथ साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। इस साहित्य के प्रमुख कवि गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ आदि हैं। चौथा है रासो साहित्य, जो इस काल का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं साहित्यिक विशेषताओं से युक्त साहित्य है। रासो साहित्य अधिकांश वीर गाथाओं के रूप में लिखा गया है और यही साहित्य आदिकाल का सबसे मुख्य साहित्य भी माना जाता है। रासो साहित्य से संबंधित प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के संबंध में आप लोग जानिए। रासो साहित्य के प्रतिनिधि कवि चंद बरदाई, जो आदिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में आज तक सर्वमान्य रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। दूसरे कवि हैं शारंगधर, जिनकी कृति या रचना है हम्मीर रासो। दलपत विजय नाम के कवि ने खुमान रासो नाम की ग्रंथ की रचना की। नरपत नाल कवि द्वारा बीसलदेव रासो की रचना की गई और आदिकाल का एक और बहुत अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसे जगनिक कवि ने लिखा, जिसको हम परमाल रासो के नाम से जानते हैं, यह परमाल रासो लौकिक रूप में आलखंड के नाम से बहुत अधिक प्रसिद्ध है। या यूं कह सकते हैं कि इसी परमाल रासो का अन्य नाम है आलखंड।
राष्ट्र साहित्य के अलावा आदिकाल में जो लौकिक साहित्य रचा गया उसके संबंध में आप लोग जानकारी प्राप्त करिए। आदिकाल में कुछ ऐसे ग्रंथ भी उपलब्ध हैं जो अब तक बताई गई विशेषताओं से अलग और भिन्न हैं। ऐसे साहित्य में कुशल राय वाचक द्वारा लिखी गई ढोला मारूरा दुहा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो द्वारा रची गई पहेलियां, जिनका संकलन हेमचंद्र के प्रबंध चिंतामणि में किया गया है, ये सभी साहित्य लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों रचनाओं के अतिरिक्त और इन दोनों कवियों के अतिरिक्त मिथिला के प्रसिद्ध कवि जिनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है, जिनका नाम है विद्यापति, तो मैथिल कोकिल विद्यापति का संबंध भी इसी काल से है, जिनकी रचना पदावली भक्ति परंपरा का एक अनूठा ग्रंथ माना जाता है। अब तक आपने आदिकाल में रचे गए काव्य साहित्य के संबंध में जाना। काव्य साहित्य के साथ ही आदिकाल में गद्य साहित्य भी रचा गया। तो आइए हम लोग आदिकाल में रचे गए गद्य साहित्य की थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में प्राप्त करें। आदिकाल से संबंधित प्रमुख गद्य कृतियां निम्नांकित हैं। रचना है कुवलय माला और रचनाकार हैं उद्योतन सूरि। दूसरी प्रसिद्ध गद्य रचना है राउलवेल। राउलवेल के रचनाकार हैं रोड कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक पंडित दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया गद्य ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध है। वर्ण रत्नाकर नामक गद्य रचना के रचनाकार ठाकुर ज्योतिरीश्वर हैं और प्रसिद्ध मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार विद्यापति, जिन्होंने पदावली ग्रंथ काव्य के क्षेत्र में रचा, उन्होंने गद्य के क्षेत्र में कीर्तिलता नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई। इस प्रकार आप लोगों ने आदिकाल के संबंध में उसके नाम, नामकरण, विभिन्न साहित्यकारों द्वारा दिए गए पृथक पृथक नाम, उसकी समय सीमा, आदिकाल में रचे गए प्रमुख काव्य ग्रंथ, साहित्य का वर्गीकरण, प्रतिनिधि रचनाएं, उनके रचनाकार और आदिकाल से संबंधित गद्य साहित्य के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आगे द्वितीय काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं और जो भक्तिकाल के नाम से प्रसिद्ध है, उसके संबंध में आपको पुनः बताया जाएगा।